आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइल को अपलोड कैसे करते हैं ना सर्वर के ऊपर। यूनिक आईडी की हमेशा जब भी फाइल अपलोड हो तो उसका एक यूनिक नेम जनरेट हो जाए। तो इसमें साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वो 2 MB के अंदर साइज आप लोगों ने देना होता है ना। तो क्या मैसेज आ जाएगा, योर फाइल हैज़ बीन टू लार्ज। अगर लेट्स से वो कोई रॉन्ग एक्सटेंशन अपलोड कर देता है तो यहाँ पे क्या मैसेज आ जाएगा, यू चोज रॉन्ग फाइल अपलोड .php। तो ये जस्ट सिंपल सा फॉर्म मैंने बनाया हुआ है। तो जहाँ से मैं आप लेट्स से कोई भी फाइल चूज़ कर लेता हूँ, PPG की भी है, तो मैं जस्ट यानी कि एक थंबनेल को अपलोड करता हूँ, सबमिट करता हूँ डाटा को। तो ये क्या हो गया, योर फाइल हैज़ अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम टू द यूवीएन। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़ाइल को अपलोड कैसे करते हैं ना सर्वर के ऊपर। आप लोगों ने समटाइम देखा होगा, जैसे ही फेसबुक वगैरह पे यूज़ करते हैं या यूट्यूब पे वगैरह पे वीडियोज़ वगैरह आप अपलोड कैसे करते हैं, तो कुछ फाइल्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह CV वगैरह अपलोड करनी पड़ती है। तो फॉर्म्स के अंदर फाइल्स को कैसे अपलोड करते हैं, तो हमने एक उसके लिए पढ़ी थी इनपुट टाइप्स इक्वल टू फाइल। तो सर्वर के ऊपर फाइल्स को अपलोड करना होता है, तो फिर डाटाबेस के अंदर जस्ट पाथ देना होता है। डाटाबेस के अंदर हम फाइल्स कभी भी अपलोड नहीं करवाते। अदरवाइज अगर हम डाटाबेस के अंदर फाइल्स के अंदर अपलोड करवाएं तो उससे क्या हो जाता है, सर्वर बहुत ज़्यादा डाटाबेस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी ना, यानी कि वो स्लोअर भी हो जाएगी और हैवी भी हो जाएगी। तो इससे सबसे बेस्ट वे क्या है कि सर्वर के ऊपर फाइल अपलोड कर दो और डाटाबेस के अंदर जस्ट यानी कि इमेज वगैरह है तो उधर वहाँ पे जस्ट पाथ यानी कि शो करो कि भाई ये वाला इसका पाथ है ना। ठीक है, तो आइए उसका लेक्चर स्टार्ट करता हूँ फाइल अपलोड .php को ना। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म बनाना है ऑब्वियसली। तो फॉर्म यानी कि जहाँ पे HTML के अंदर ऑब्वियसली बनाना है, तो इधर एक मेथड रखा हुआ है पोस्ट और एक्शन क्या रखा हुआ है एम्प्टी। ठीक है, और आगे यानी कि न्यू एट्रीब्यूट है इंक्रिप्शन टाइप, इंक टाइप, यानी कि इसका शॉर्ट वे है एट्रीब्यूट इंक टाइप। तो इंक्रिप्शन टाइप क्या करता है कि इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास है मल्टीपार्ट फॉर्म माइनस डाटा। ये लाजमन लिखनी होती है जब भी आप लोगों ने फॉर्म में क्या करानी होती है, फाइल को अपलोड करवाना होता है। अदरवाइज इसकी दूसरी वैल्यूज़ होती हैं एक्स फॉर्म माइनस इनकोडेड, यानी कि वो कुछ यानी कि इसका क्या होता है कि इनक्रिप्ट करके फॉर्म को सेंड करे ना। अगर टेक्स्ट फॉरवर्ड शैट प्लान करते हैं तो वो विदाउट इनकोडिंग यानी कि सेंड हो जाती है। तो इंक्रिप्शन टाइप यानी कि ये आप लोगों ने लाजमन चीज़ याद रखनी है कि जब भी फाइल अपलोड करवानी है ये एट्रीब्यूट लाजमी यूज़ करना है और इसकी वैल्यू क्या रखनी है, मल्टी पार्ट फॉरवर्ड स्लैश फॉर्म डेटा ना। ठीक है, आगे हमने जस्ट एक सिंपल सी वैल्यू बनाई है, टाइप फाइल रखी है उसकी, और नेम उसका प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज लिख दिया है। ठीक है, अच्छा जो सा बाकी जो सा टेक्स्ट होता था ना, यानी कि नेम का, यूजर नेम का, तो कौन सी एरे बनती थी, पोस्ट या गेट की एरे बनती थी। लेकिन फाइल्स के केस में कौन सी एरे बनेगी, फाइल्स की एरे बनेगी ना। तो मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ, यहाँ पे मैंने ऊपर ना फाइल्स की एरे बनाई हुई है। यानी कि जैसे ये मैंने डाला है कि जैसे वो सबमिट होता है ना, यानी कि वो ऑब्वियसली इनपुट टाइप्स इक्वल टू सबमिट, वो तो सबमिट ही होगा। लेकिन नीचे जैसे यानी कि वो होगी ना, यानी कि फाइल्स अगर सबमिट हुई है तो फाइल्स का हमने देखना है कि ये फाइल्स की एरे बनेगी ना, $_ फाइल्स की एरे बनेगी। ठीक है, तो ये भी ग्लोबल एरे में आती है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं यानी कि सिंपल फॉर्म सबमिट करके दिखाता हूँ। सिंपल फॉर्म ये रिक्वायर्ड है, बस मैं जस्ट इसे रिक्वायर्ड करके ख़त्म करके दिखाता हूँ ना। यहाँ से रिक्वायर्ड है, चलिए अच्छी बात है अगर वो रिक्वायर्ड है तो, लेकिन ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए रिक्वायर्ड को ख़त्म करता हूँ और जस्ट यानी कि सिंपल अरे को सबमिट कराता हूँ। तो फाइल्स की क्या अरे बन गया, प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज का एक वो हमने नेम वाला इंडेक्स था। ठीक है जी, और आगे उसके अंदर नेम भी एम्प्टी है, टेम्प नेम भी एम्प्टी है, सब कुछ यानी कि जितने भी उसके अंदर इंडेक्सेस थे वो सब कुछ क्या जा रहे हैं जी, एम्प्टी जा रहे हैं। अच्छा, आप यानी कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसके यानी कि रिक्वायर्ड भी ऑन कर देता हूँ और इसे दोबारा रिफ्रेश यानी कि यहाँ से करते हैं, ये दोबारा नहीं तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यानी कि यहाँ से मैं कोई भी फाइल चूज़ कर लेता हूँ, ये लेट से मेरे पास एक थंबनेल वाली इमेज पड़ी हुई है, जैसे सबमिट कर देता हूँ। तो ये अब क्या बन चुकी है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक फाइल का नेम आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे और नीचे इसकी टाइप भी बता रहा है, टेम्प नेम बता रहा है कि यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे डाटा अपलोड हो चुका है। तो यहाँ से आप लोगों ने कहा करना है, एरर कोई भी नहीं है। साइज़ इसका आई थिंक कितना है जी, इतने यानी कि बाइट्स में है ना साइज़। ठीक है, और ये हमारे पास पूरी की पूरी एरे आ चुकी है। इसलिए मैंने नीचे क्या कंडीशन डाल दी है कि फाइल तब अपलोड करे जब वो चूज़ फाइल क्या की हो। अगर उसने फाइल चूज़ ही नहीं की हुई तो उससे फाइल अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रोफाइल इमेज यानी कि यहाँ पे वो इंडेक्स आ गया प्रोफाइल इमेज वाला, उसका नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या कंडीशन डाली है, नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी कि उसने फाइल लाजमन चूज़ की होनी चाहिए ना। आगे मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है फाइल नेम के अंदर, मैं यानी कि अपलोड्स का फोल्डर है कि जहाँ पे आप लोगों ने फाइल अपलोड करवानी है ना। आगे यानी कि इसके अंदर मैं बेस नेम क्या करता है, सिंपल बेस नेम यानी कि उसका बेस नेम गेट कर देगा। लेट्स से बेस नेम हमारे पास यह क्या है, 546 यानी कि जो भी है उसका बेस नेम आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है यूनिक आईडी ना। तो यूनिक आईडी क्या करते हैं, यूनिक आईडी हम क्यों फंक्शन यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं एक यूज़र हूँ फेसबुक के ऊपर ना, मैंने एक cod.jpg की इमेज क्या अपलोड कर दी, और कोई एक दूसरा यूज़र भी है उसने भी क्या कर दी, cod.jpg की इमेज अपलोड कर दी। तो वो सेम फाइल यानी कि सेम सर्वर पे अपलोड होगी, तो वो जारी बात है कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो वो पता नहीं चलेगा किसकी कार इमेज थी, वो आप यानी कि मेरी वाली इमेज वो दूसरे पे शो हो रही होगी, उसकी इमेज इधर शो हो रही होगी। तो इसके लिए हम क्या डालते हैं, यूनिक आईडी कि हमेशा जब भी फाइल अपलोड हो तो उसका एक यूनिक नेम जनरेट हो जाए। तो इस वजह से हमने क्या किया है, यूनिक आईडी का एक फंक्शन कॉल
कॉल कर लिया, यानी कि ठीक है। आगे हमने अगर एक्सटेंशन गेट करनी हो तो एक पाथ इन्फो का फंक्शन होता है, इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर सेंड किए हैं, एक फाइल नेम यानी कि पूरा का पूरा पाथ यानी कि जो भी है, और दूसरा हमने क्या किया हुआ है पाथ इन्फो एक्सटेंशन। हमारे पास जो भी फाइल की एक्सटेंशन होगी, लेट से हमारे पास PDF है, वो है JPG है, जो भी इमेज की फाइल है वो हमारे पास एक्सटेंशन के अंदर स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने क्या नीचे कंडीशन डाली हुई है कि JPG PNG या JPEG होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी एक्सटेंशन एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। लेट से कोई हैकर आता है, वो क्या करता है PHP की फाइल या SQL की फाइल यानी किसी तरीके से हमारे सर्वर को हैक करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है। तो इस वजह से मैंने एक्सटेंशन की लाजमी कंडीशन डाल दिया कि कौन कौन सी भाई फाइल अपलोड हो सकती है, JPG PNG और JPEG, ठीक है। आगे मैंने क्या कंडीशन डाली हुई है साइज़, यानी कि साइज़ मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वो 2 MB है, 2 MB से कम है 2000 यानी कि ये जितना भी है ये 2 MB से, ये बाइट्स के अंदर साइज़ आप लोगों ने देना होता है ना, ठीक है। ये बाइट्स के अंदर आप लोगों ने साइज़ देना होता है, तो ये 2 MB से कम साइज़ है, 1.8 MB गालबन होगा। तो यानी कि साइज़ गेट करने के लिए प्रोफाइल इमेज के अंदर यानी कि हमारे पास एक इंडेक्स पड़ा हुआ था, कौन से वाला जी, ये साइज़ वाला, तो हमने साइज़ इससे गेट कर लिया। और हमारे पास साइज़ की क्या कंडीशन डाल दी है कि साइज़ भाई वो 1.8 MB ऑलमोस्ट यानी कि इतने से कम होना चाहिए। और नीचे एक फंक्शन मैंने कॉल किया है मूव अपलोडेड फाइल, ठीक है। वो क्या करेगी, ये जो सा टेम्परेरी पाथ है ना, टेम्प नेम वाला, ये टेम्परेरी पाथ हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो रहा था ना, तो ये यहाँ से मूव करके कहाँ पे अपलोड कर दे जी, फाइल नेम के ऊपर, यानी कि अपलोड्स के अंदर जो भी हमने यूनिक नेम रखा था उस फाइल के अंदर, यानी कि वहाँ से अपलोड होकर यहाँ पे आ जाए। और नीचे साथ ही मैं मैसेज का वेरिएबल बना रहा हूँ कि उसके अंदर क्या स्टोर हो जाए, योर फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। और नीचे एक इमेज का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने ट्रू स्टोर करवा दिया, ये बूलियन वैल्यू के लिए ना। तो अगर यानी कि साइज़ नहीं मिलता तो वो यानी कि साइज़ बड़ा अपलोड कर देता है, तो नीचे क्या मैसेज आ जाएगा, योर फाइल हैज़ बीन टू लार्ज। अगर लेट्स से वो कोई रॉन्ग एक्सटेंशन अपलोड कर देता है तो यहाँ पे क्या मैसेज आ जाएगा, यू चोज रॉन्ग फाइल, ठीक है जी। तो यानी कि जैसे ही मैं अब यानी कि एक मैंने नीचे एक्स्ट्रा कोड किया हुआ है वो फाइल नेम वाला, कि एक तो मैसेज एको हो जाए ना, यानी कि जो भी मैसेज है HTML के अंदर एको करना चाहिए, इसलिए मैंने वो मैसेज का वो वेरिएबल बना लिया था ना। और नीचे मैंने क्या किया हुआ है, डॉलर इमेज के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, ट्रू, यानी कि जैसे ही फाइल अपलोड हो जाती है तो इमेज के अंदर क्या स्टोर हो जाता है, ट्रू। बाय डिफॉल्ट इमेज के अंदर क्या स्टोर हुआ है, फॉल्स, यानी कि बाय देखना है ना, यहाँ पे आप लोग फॉल्स स्टोर हुआ है। तो जैसे यानी कि वो इमेज अपलोड हो जाती है तो इमेज के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू, और वो इमेज क्या हो जाएगी, वो शो हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसे रन करके देखते हैं कि ये कैसे चलता है, ठीक है। तो आप खाली यानी कि फंक्शन यूज़ करते हैं ना मूव अपलोडेड फाइल, यानी कि साइज की कंडीशन भी रहने देते, एक्सटेंशन भी कंडीशन रहने देते, तब भी फाइल क्या हो जानी थी, मूव हो जानी थी। लेकिन उसका बैकड्रॉ क्या था, यानी कि हैकर यानी बड़ी यानी कि GBs के अंदर फाइल अपलोड कर सकता था, यानी कि वो सर्वर को क्रैक करने की, हैक करने की कोशिश कर सकता था। तो इस वजह से हमें ये लाजमी कंडीशन डालनी थी, क्योंकि हमने सर्वर पर डाटा अपलोड करना था। तो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को फाइल को, ठीक है जी। ये फाइल upload.php, तो ये जस्ट सिंपल सा फॉर्म मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ से मैं अब लेट से कोई भी फाइल चूज़ कर लेता हूँ, PNG की हमारे पास है अपलोड एक्सटेंशन, JPG की भी है। तो मैं जस्ट यानी कि एक थंबनेल को अपलोड करता हूँ, सबमिट करता हूँ डाटा को, तो ये क्या हो गया, योर फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यानी कि ये वाली फाइल अपलोड कहाँ पे हुई होगी, ऑब्वियसली अपलोड्स वाले फोल्डर के अंदर। तो ये अपलोड्स वाले फोल्डर के अंदर आप लोग देखेंगे ना, तो ये कुछ यानी कि ये मैंने पहले भी अपलोड की हुई थी, और ये यानी कि कुछ एक्सटेंशन आप देख रहे हैं कि उसका नाम तो ये था आखिर वाला कॉपी, लेकिन उसके पास वो यूनिक ID यानी कि हर इमेज की क्या आ रही है, यूनिक ID के साथ वो अपलोड हो रहा है, ठीक है जी। और इसकी साइज़ कितना था 1.63 MB, तो वो अपलोड हो चुकी है। तो अगर लेट्स से मैं यानी कि यहाँ पे चूज़ फाइल जान के PSB वाली कोई फाइल है ये हमारे पास, तो ये मैं अपलोड करता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा भाई, यू चूज़ रॉन्ग फाइल, ठीक है जी। अगर लेट्स से मैं कोई बड़ी फाइल अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास अब कोई बड़ी इमेज है नहीं, बड़ी इमेज वाली कोई पड़ी नहीं है, तो आप बड़ी अगर लेट्स से कोई इमेज अपलोड करेंगे ना, तो वो वहाँ पे भी एरर आ जाएगा, यानी कि ये 1.4 MB है, यानी कोई भी मेरे पास बड़ी वाली साइज वाली इमेज नहीं है, तो अगर वो बड़ी वाली अपलोड करेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये आप लोग लास्ट में ट्राई कीजिएगा। और इसके अंदर जो फाइल नेम वाला वेरिएबल है ना, यानी कि वो आप लोगों ने एडमिन वाला टेबल बनाया था, तो उसके अंदर इमेज थी, तो यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने वो एडमिन टेबल में क्या करना है, फाइल नेम सेंड करना है, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जस्ट पाथ होगा कि भाई इस पाथ के ऊपर ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है हमारे पास। तो जस्ट डेटाबेस के अंदर यानी कि वो सिंपल अपडेट की क्यूरी लगानी पड़ेगी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अपडेट एडमिन सेट इमेज इज इक्वल टू फाइल नेम कर देंगे, वेयर ID इज इक्वल टू जो भी ID है, तो इससे के साथ प्रोफाइल इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्वर के ऊपर फाइल अपलोडिंग का मैंने सारा इसका मेथोडोलॉजी बता दिया है, जो ये आप लोग लाजमी उस पर ट्राई कीजिएगा एडिट प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर, यानी कि जो भी यूजर लॉगिन होता है अपडेट के अंदर, यानी कि उसकी इमेज भी अपलोड हो जाए ना, तो वो डेटाबेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, जस्ट पाथ देना पड़ेगा, बाकी सारा काम PHP के अंदर करना है। तो ये आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।